हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुप्रिया। आज इस चैनल पे हम लोग 29 और 30 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए आज के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और इस टॉपिक के पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पर एक रिपोर्ट जारी की है WMO ने। अब WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस ये मनाया गया है 28 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष ये चुने गए हैं पंकज सिंह। पंकज सिंह जो हैं वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डैप लॉन्च किया है? तो नैनो डैप ये किसके द्वारा निर्मित हुआ है? तो ये निर्मित हुआ है इफ्को के द्वारा। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह जी ने। अगर इफ्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना 1967 यानी कि 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है हमारे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता 2022 में ये बना है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की राजधानी देखें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 1966 यानी कि 1966 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये घोषणा की है राजस्थान के सरकार ने। और इस बार पृथ्वी दिवस पे यानी कि 22 अप्रैल को ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो एयर एम्बुलेंस सेवा ये शुरू की है झारखंड सरकार ने। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्मोक एंड एसेस ये लिखी है अमिताभ घोष ने। किसने? अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक ये लिखी है शशि शेखर वेम्पति ने। किसने? शशि शेखर वेम्पति। और शशि शेखर वेम्पति जो हैं ये प्रसार भारती के पूर्व CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये बनाएगा कौन? भारत और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौर सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कौर सिंह जो है ये एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। कौन? मुक्केबाज। और ये अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार के विजेता थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा देश है जहां पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी गई है? तो वो है जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने इस्तीफा दिया है? तो रिचर्ड शार्प ये किस कंपनी के चेयरमैन है? तो ये हैं BBC के चेयरमैन। इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ दे कि जो BBC के चेयरमैन है वो कौन है, तो उनका नाम क्या है? रिचर्ड शार्प। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा, नाम और किस कंपनी के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है? तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की है हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। किसने? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। और ये क्यों शुरू किया गया? तो महिलाओं में निवेश की आदत डालने के लिए। नेक्स्ट,
हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। किस मूवी के लिए? तो गंगूबाई काठियावाड़ा में आलिया भट्ट ने जो रोल किया है उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL। ठीक है, RVNL को क्या मिला है? नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा। और RVNL की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो कौन सा IIT है जिसने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो अमेरिका का वो कौन सा राज्य है जहां दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो वो है पेंसिल्वेनिया। कौन? पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 ये शुरू हुआ है गोवा में। कहाँ? गोवा में। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO कौन बने हैं? तो एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO ये बने हैं हरिहर मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पाइसजेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पाइसजेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में ये नियुक्त किया गया है अरुण कश्यप को। किसे? अरुण कश्यप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? तो ये किस देश का रिसर्च रॉकेट था जो गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? तो वो था स्वीडन का। कहाँ का? स्वीडन का रिसर्च रॉकेट। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज ये बने हैं बाबर आजम। कौन? बाबर आजम। अगर ये सेकंड बने हैं तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो वन अर्थ वन हेल्थ का 6ठा संस्करण ये कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये करेगा नई दिल्ली। कौन? नई दिल्ली। अगर एससीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन ये किया गया है बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो अजय वारियर ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो वो है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केवीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो केवीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है परिणीति चोपड़ा। कौन? परिणीति चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जुन वाजपेयी। कौन? अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये फुटबॉल का प्रतिष्ठित खिताब है। कौन सा? हीरो सुपर कप 2023, और इसको जीत लिया है ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131वें रैंक पे है। किस पे? 131वें रैंक। और टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 176 देशों में भारत का रैंक 131वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? तो फर्स्ट रैंक है सिंगापुर का। और ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का 29वां संस्करण था। कौन सा? 29वां संस्करण। फर्स्ट रैंक तो सिंगापुर का है। भारत का रैंक भी आपने देख लिया कि 131वां रैंक है। और सबसे लास्ट रैंक यानी कि 176वां रैंक किसका है? तो 176वां रैंक ये है नॉर्थ कोरिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका का जो अभी ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 हुआ था उसमें भारतीय संस्थान था, उसको ग्लोबल गोल्ड अवार्ड मिला। और ये किसको मिला? तो वो मिला PGCIL को। किसको? PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया है? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास हुआ है सागर कवच, और इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1978 यानी कि 1978। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान ये पाया है IIT बॉम्बे ने। किसने? IIT बॉम्बे ने। तो ये रहे 29 और 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन से अप टू डेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।